हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए इस तरह से जो है हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक की और मेन फैब्रिक की कटिंग करके रखी हुई है, जिसकी जो लंबाई है ब्लाउज़ हमें तैयार रखना 14 इंच ली है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है शोल्डर हमने 3 इंच लिए हैं और नेक जो बेर्थ है हमने यहाँ पर अभी नहीं ली है, अब बात को अभी बताएंगे। तो आर्म होल जो है हमने यहाँ से देखिए 7 इंच रखे हैं और चेस्ट जो है 10 इंच रखी है। 40 साइज़ की ब्लाउज़ है जो हम तैयार करेंगे। और यहाँ पर जो देखिएगा कमर जो है हमने 8.5 इंच ली है। फिर उसके बाद 1 इंच जो है हमने देखिए यहाँ से प्लेट के लिए निशान लगाया इस तरह से, और 2 इंच जो है हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। और यहाँ पर नीचे प्लेट के लिए जो है नीचे से 4 इंच लिया, ऊपर से भी देखिए इस तरह से 4 इंच लिया है। उसके बाद में देखिए नेक लेंथ जो है हमने यहाँ से 8.5 इंच ली है और नीचे से जो चौड़ाई है नेक की वो 3.5 इंच ली है, ऊपर से भी 3 इंच ली है। तो इस तरह से जो है अब हम यहाँ पर नेक की डिज़ाइन बनाएंगे इस पर। तो इसके लिए देखिए आप भी इसी तरह से बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में बनने वाली ये डिज़ाइन है और देखने में भी सुंदर लगती है। तो इस तरह से देखिए हम ये जो मेन कपड़ा है इसको इस तरह से यहाँ से सीधा करेंगे, सीधा करके रखेंगे। और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसको देखिए इस तरह से रखेंगे उल्टा करते हुए, और यहाँ पर इसके चारों तरफ से इस तरह से नेक के चारों तरफ और साइड से भी इसी तरह से यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो है इस तरह से स्टिच करने के बाद सबसे पहले नेक स्टिच करेंगे, फिर इसको पलटकर और यहाँ नीचे से भी स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने साइड से सिल लिया है और सिलने के बाद जो है नेक की तरफ से भी सिल लिया है। सिलने के बाद जो अब ये नेक का कपड़ा है इसको इस तरह से कट करके हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल पास से मिलाते हुए ही हटाना है, ना कि सिलाई के जो हमने सिलाई की हुई है उसके पास से मिलाकर और इस तरह से कपड़े को हटाकर और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं, ताकि जो है ये पलटने में फिनिशिंग आ जाए। और ये ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई की है वो कटनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है हम यहाँ से इसके चारों तरफ से कट लगाकर और इसको जो है पलट देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद जो है इसको इस तरह से हम यहाँ से बीच से पलट देंगे और जो है ये फिनिशिंग के साथ में पलट जाएगा। आप चाहें तो इस पर नीचे के लिए पट्टी भी लगा सकते हैं बाद को, या एक साथ में ही अगर इस तरह से बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये भी पलट जाता है और पट्टी लगाएंगे तो भी ये फिनिशिंग आ जाती है। अब इसके ऊपर देखिए यहाँ से जो है टॉप स्टिच लगा देंगे और इसको चारों तरफ से कच्चा स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से जो है चारों तरफ से कच्ची स्टिच कर ली और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा दी। अब इस पर जो है डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए हम यहाँ से पहले मार्किंग करेंगे। तो एक साइड से देखिए थोड़ी सी दूरी पर 1 इंच की दूरी पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया। फिर उसके बाद देखिए इसी तरह से हम डबल छाप कर देंगे और यहाँ पर इसकी दूसरी साइड पर भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको अब हम जो है चाक से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद जो है हमने देखिए यहाँ पर 3 बाई 3 के टुकड़े लिए हैं। अगर आप बड़ी डिज़ाइन बनाना चाहें तो इसी तरह से जितना हमने लिया 3 बाई 3 का, तो इस तरह से ले लेना है। अगर छोटी बनाए डिज़ाइन तो उसको 2 बाई 2 करके और इस तरह से फोल्ड करते हुए और यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस डिज़ाइन पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर डबल फोल्ड किया, फिर उसके बाद जो है एक बार और फोल्ड करते हुए और यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से सिल लिया है। इसी तरह से जो है सारे टुकड़ों को हम यहाँ पर इसी तरह से सिल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है कुछ ही टुकड़े सिलकर बताए हैं और बाकी जो है हमने सिलकर पहले से ही रख लिए हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करके हटा देंगे और यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए ये जो है हमने पहले से ही सिलकर रखे हुए थे। अब यहाँ पर जो नेक डिज़ाइन बनाएंगे इस पर, तो यहाँ से देखिए ऊपर से आधा इंच इस तरह से इंची टेप से नाप लेना है, या आप चाहें तो अंदाज से ही इस तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट होंगे तो उसको लिए छोड़ते हुए और यहाँ पर हम डिज़ाइन को रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई हुई है उसको इस तरह से रखना कि नीचे के लिए खुला साइड रहे और ऊपर के लिए बंद साइड रहे।
और इस तरह से पास से मिलाते हुए एक एक करके रखते जाना है और यहाँ से सिलते जाना है। तो देखिए बिल्कुल पास से मिलाते हुए इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को लगा लेना है। बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती है और देखने में भी सुंदर लगती है और बहुत ही कम टाइम में और सुंदर दिखने वाली ये डिज़ाइन है। तो देखिए जहाँ तक हमने नेक डिज़ाइन बीच सेंटर तक देखिए इस तरह से हम लेकर आए, यहाँ पर इस डिज़ाइन को लगाया। फिर यहाँ से देखिए इसके अपोजिट कर देंगे, जो खुला साइड है उसकी तरफ रहेगा और बंद साइड जो है इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमने गैप दिया है, यहाँ पर हम फ्लावर अटैच करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। उसके बाद देखिए अपोजिट साइड को करते हुए, डिज़ाइन को अपोजिट करते हुए यानी उसकी साइड नीचे की तरफ करते हुए और ऊपर जो है बंद साइड को रखते हुए यहाँ से जो है सिल लेना है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए और यहाँ तक डिज़ाइन को हमने सिल लिया। सिलने के बाद देखिए अब हम यहाँ पर इस डिज़ाइन पर मोती अटैच करेंगे। तो इसको देखिए इस तरह से इस डिज़ाइन को यहाँ पर पलट देंगे, फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद जो है सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर टंका लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टंका लगा लिया और उसके बाद यहाँ पर मोती को अटैच कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से रखेंगे और यहाँ अंदर की तरफ करते हुए मोतियों को अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा एक मोती अटैच कर लिया। इसी के जैसे देखिए हम यहाँ पर डबल बार में यहाँ पर इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये निकले ना। जब भी अगर कस्टमर के पास जाए तो ये बिल्कुल टका रहे। अगर किसी कभी भी निकल जाए तो कस्टमर बोलने लग जाते हैं कि किस तरह से ये टक करके दिया, जो डिज़ाइन खुल गई। तो इसलिए यहाँ पर डबल स्टिच करके और यहाँ पर पक्का कर लेना। इसी तरह से देखिए यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन पर भी यहाँ पर मोती को अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए जिस तरह से हमने पहले मोती को अटैच किया है उसी तरह से देखिए यहाँ पर दूसरे मोती को भी इसी तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी हम डबल कर देंगे। आप भी इसी तरह से बना सकते हो। ये जो है डिज़ाइन देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती है। तो इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर सारे पर मोती अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरी साइड पर भी अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर जो है हमने फूल को पहले ही बनाकर रख लिया था। इसको इन्हीं शेप में कटिंग करते हुए और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर बनाकर और यहाँ पर मोती अटैच करके रख लिया था। इसको जो है हम सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर इसको टक कर देंगे और टक करने के बाद यहाँ पर गांठ लगाकर और इसको इस तरह से पक्का कर देंगे। तो फूल बनाने के लिए जो है देखिएगा हमने शॉर्ट वीडियो में इसको फूल फ्लावर को अपलोड कर रखा है, पहले भी बनाकर दिखाए हुए हैं। तो उसी तरह से ये हमने फ्लावर बनाया हुआ है। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से टक कर दिया। फिर उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर डोरी को अटैच करेंगे। तो उससे पहले देखिए जो हमने प्लेट के निशान लगाए थे तो इस तरह से बैक पार्ट पर यहाँ पर प्लेट बना देंगे। तो देखिए एक साइड से हमने इस तरह से प्लेट बना दी है, उसी के जैसे देखिए यहाँ पर दूसरी प्लेट भी बनाकर तैयार कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा दोनों प्लेट बना दी हैं। अब हम यहाँ पर डोरी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर चाहे तो आप सुई धागे की हेल्प से डोरी अटैच कर सकते हैं या इस डायरेक्ट मशीन से ही इसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं डोरी अटैच आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डबल स्टिच करके और यहाँ पर इस तरह से डोरी को पक्का कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लटकन लगाएंगे। तो इसी के जैसे देखिए दूसरी साइड पर भी डोरी को अटैच कर देंगे। ऊपर से जो है हमने 3 इंच छोड़ा है, आप अपने हिसाब से जितनी दूरी पर लगाएं तो वहाँ पर 2.5 इंच भी छोड़ सकते हैं या 3 इंच भी छोड़ सकते हैं, छोड़कर और यहाँ पर डोरी अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड पर डोरी को अटैच कर दिया। अब यहाँ पर लटकन बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और जो हमने टुकड़े किए हैं 3 बाई 3 के, इसको इस तरह से यहाँ पर रख के और यहाँ पर स्टिच कर देंगे और डबल स्टिच करके और यहाँ पर पक्का करके दोनों लटकन लगा देंगे।
तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सिंपल लटकन लगाए हैं, क्योंकि कपड़ा हमारे पास बचा नहीं था, तो जितना हमारे पास कपड़ा था तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लटकन लगाए हैं। आप चाहें तो इस पर और भी सुंदर लटकन बनाकर लगा सकते हैं। तो देखिएगा ये फाइनल लुक डिजाइन का कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जो है डोरी को गांठ बांध देंगे, फिर उसके बाद देखिए फाइनल लुक दिखाते हैं आप लोग के साथ में। कुछ इस तरह से ये जो है डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। कैसा डिजाइन लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।